बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ के साथ इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक एनिमल टिश्यूज़ है और एनिमल टिश्यूज़ के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? आपको याद होगा, आपने कल पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कहाँ थे? प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर बना रहे थे, एपिडर्मिस बना रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो बनाते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल ऑर्गन्स, ठीक है। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एज वेल। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर होती है, क्लोज पैक सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स की लाइनिंग करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, मुख्तलिफ ग्लैंड्स की लाइनिंग करते हैं। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं? मुख्तलिफ टाइप्स इंक्लूड सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड सेल्स जो टिश्यूज होते हैं, ये इनकी भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं: स्क्वेमस, क्यूबिकल, कॉलमनर। स्क्वेमस जो है वो सिंपल स्क्वेमस आपको मिल जाएंगे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में। इनकी लोकेशन आपको याद करनी है फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम्स, क्योंकि वो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्क्वेमस का फंक्शन जो है, इट्स सिंपल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, ठीक है। फिर आप बात कर लीजिए क्यूबिकल, क्यूबॉइडल की। बेसिकली इट्स नॉट क्यूबिकल, इट्स क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर दे फॉर्म द ल्यूमेन ऑफ डिफरेंट डक्ट्स, ठीक है। डिफरेंट किस्म की डक्ट्स को क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो फॉर्म कर लाइन करेंगे, ठीक है। और फॉलिकल्स हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स, उनको भी यही लाइन करते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू इट थ्रू अ डायग्राम that be an easier thing for you. For example, this is a duct, ठीक है। डक्ट मतलब कोई भी नाली, ठीक है। तो उसकी जो लाइनिंग होगी, ये जो लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज मेड ऑफ cuboidal cells. I cannot make it any better. I am trying, ठीक है। For example, this is cuboidal form, ठीक है। तो दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगी? मुख्तलिफ ग्लैंड्स की लाइनिंग में मिल जाएगी। कोलमनर सेल्स, कोलमनर जहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब होता है कि कोलमनर से किसी किस्म की सिक्रीशन होनी है। तो ये अमूमन पाए जाते हैं जीआईटी में, ठीक है। जीआईटी में मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशन हो रही हैं, तो जीआईटी में मौजूद होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत किस्म की सिक्रीशन होनी होती है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को आप देखिए, ये बस यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी, यहाँ पे फर्क ये आ रहा है कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। that makes the difference, simple epithelial और stratified epithelial tissue में, ठीक है। I have not made any notes for it, क्योंकि it's nothing सच के इस पे नोट आपके पास पेपर में शायद आए, शायद ही आए, ठीक है। बट what you need to learn is all about the definitions and location, क्योंकि वो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, या किसी किस्म का एक जो है चार्ट सा बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ होती है, ठीक है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो है वो स्किन में पाई जाती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की मैं आपको बता दूं, दो टाइप्स होती हैं: कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज। अब आपकी जितनी स्किन है, जो बाहर की स्किन है ना, दैट इज कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और जो आपकी ओरल कैविटी जैसे अंदर का एरिया है, ठीक है, वो भी तो डेफिनेटली किसी न किसी किस्म की स्किन है ना। हम ओरल कैविटी के अंदर जो है वो माउथ की भी स्किन है, तो वो स्किन कौन सी है? वो है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इट्स द स्किन पार्ट। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे आ जाइए। क्यूबॉइडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगेन ये डक्ट्स फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे डक्ट्स जो है वो कुछ डिफरेंट ग्लैंड्स की हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स की, सेलिब्री ग्लैंड की। वहां पे जो है, जब आपने सिंपल की बात की थी, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो थायराइड एपिथेलियम में, थायराइड ग्लैंड की एपिथेलियम बनाते थे, फॉलिकल्स की, ठीक है। और जो है मुख्तलिफ डक्ट्स में, किडनीज में पाई जाती थी, ठीक है। यहाँ किडनी में भी पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको मेमोरी ग्लैंड में मिल जाएगी, ठीक है।
ब्रेस्ट के मेमरी ग्लैंड में या माउथ के जो सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, उसमें आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम जो है वो बहुत रेयरली ही मिलती है, और ये कहाँ पे मिलती है, ये सिर्फ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मिलती है, सब में नहीं मिलती, ठीक है। फिर एक और टाइप होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, विच इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होती है वो आपको मिल जाती है मुख्तलिफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलिया। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज द सेकंड टाइप, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 10,000 किस्म की नहीं होते, सॉरी 3-4 किस्म के होते हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। एंड दे ऑल वेरी फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट में आप काउंट कर लीजिए, कार्टिलेज को काउंट कर लीजिए, ठीक है, टेंडन्स, कार्टिलेजेस, ये आ गए आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। जबकि जो बोन्स हैं दे आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ब्लड जो है वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और एक फैट टिश्यू होते हैं, ठीक है, फैटी एडिपोज टिश्यूज, वो भी क्या होते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो सॉफ्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो दे ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू। और कार्टिलेज और बोन में भी बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं, लेकिन ऑल दे आर लेबल्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मस्कुलर टिश्यू एनिमल्स में 3 मेन टाइप्स पे हैं, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। इनको मैंने एक अलग क्वेश्चन के अंदर जो है आपको समझाया है, और वो क्या है, स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल होते हैं जो आपके स्केलेटन के साथ जुड़े हैं, ठीक है। दे आर जनरली यू कॉल देम गोश्त, ठीक है। तो फाउंड अटैच विद स्केलेटन बाय टेंडन्स। ये वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जब आप चाहेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली यू मूव देम योरसेल्फ। ये स्ट्राइटेड होते हैं। क्या स्ट्राइशन होती है मैं अभी बताती हूँ आपको। और सेंसिटिव टू फटीग होते हैं, जल्दी थक जाते हैं। इफ यू वर्कआउट तो आप डेफिनेटली थकेंगे, आपको जो है आपके स्केलेटल मसल पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल। लेकिन कभी आपने सुना है कि आपका दिल थक गया हो? ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत स्लोली होता है। फटीग कार्डियक मसल या स्मूथ मसल बहुत स्लोली करते हैं। कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंड इन योर हार्ट, ठीक है। और स्मूथ मसल जो है ये आपके बाकी जितने ऑर्गन्स हैं जिनमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे कि योर जीआईटी, आप अपनी मर्जी से खाना हजम नहीं करते, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पलके नहीं झपकाते, आप अपनी मर्जी से सांस लेते हुए जो है सुकेड़ते नहीं है अपने ब्रोंकाई को, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपकी मर्जी से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अंडर आती है स्मूथ मसल कैटेगरी के, ठीक है। फिर हम जो है देख लेते हैं कि let me tell you it through the diagram. You can see that you can appreciate the cardiac muscles, that these cardiac muscles are multinucleated, they are branched, they are striated. The skeletal muscles are uninucleated or binucleated, they are not branched, they are single, ठीक है, unbranched है। और striated मगर ये हैं। स्मूथ मसल्स की जब बात करते हो तो स्मूथ मसल्स do not have any sort of striation, they are uninucleated and single cells, ठीक है। So this is all about the muscle cells, muscular tissues. Now we come towards the nervous tissue. Nervous tissues के जो single cell है they are called neuronal cells. Neuronal cells की बहुत सारी types हैं, like on the basis of their working, their physiology, you can divide them into 3 categories, that are motor neurons, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन टूवर्ड्स द सीएनएस लेकर जाने वाली आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो जो रिप्लाई ऑफ सीएनएस है या सीएनएस है वो लेके जाने वाली हैं टूवर्ड्स द एरिया ऑफ इफेक्ट। और इंटर न्यूरॉन इज बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, देयर स्ट्रक्चर, they are divided into unipolar, multipolar एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। काम क्या होता है इनका? काम स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद भी आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।